और ये उन बदमाशों के खिलाफ एक एहतजाज है जो बदमाश ये समझते थे कि स्क्रीन के वो अकेले वारिस हैं। अरशद शरीफ को एयरवाई से निकाला जाए, अरशद शरीफ की टीम को निकाला जाए, अरशद शरीफ को एयरवाई से निकाला जाए। आप सहाफ़ी पर हमले की बात की जाए तो ये एक नया इंसिडेंट नहीं है, लेकिन सहाफ़ी ने सहाफ़ी पे हमला किया है, ये बहुत बड़ी बात है। एयरवाई की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एयरवाई की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरशद शरीफ की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। इस वक्त गवादर में एक तकरीब जारी है जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। वहां पर तकरीब जारी है और इसके बरक्स पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया हाउस है ARY न्यूज़, उसके इस्लामाबाद ऑफिस के सामने एहतजाज हो रहा है जो कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मामला कुछ यूं कि जो ARY न्यूज़ के एंकर हैं, बड़े सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, उन्होंने एक छोटी हरकत की है। उन्होंने सदीक जान जो कि नौजवान सहाफ़ी यूट्यूबर, उन पर हमला किया है जिसकी वजह से सारे लोग हैं इजहार यकजहती के लिए आए हैं। इनके मुतालबात क्या हैं, ये लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं और इनके ARY के इंतजामिया से क्या मुतालबात हैं, इनसे बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। सदीक जान जो है मेरे बहुत अच्छे कोलीग हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ और यही कहूँगी कि उनको जिस जिस कदम पे, जिस जिस जगह पे उनको जो है वो मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हुई, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ARY की इंतजामिया से क्या मुतालबा है? ARY की इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि वो अरशद शरीफ साहब को बुलाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको चैनल से निकालें, ज़ाहिर है फिर वही चीज़ है कि किसी की नौकरी के बारे में हम बात करने वाले कोई नहीं होते। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उनको बुलाएं, सदीक जान को भी बुलाएं और जितना मामला जो है वो सुलह सफ़ाई से हल करवा सकते हैं करवाएं। सहाफ़ती तंजीमों का जो किरदार है उस पर सहाफ़ती तंजीमों को मैं कहूँगी, क्योंकि अभी ये मैं प्रोटेस्ट देख रही थी, यहाँ पे जितने ज़्यादा तादाद लोगों की होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा बड़े सहाफ़ियों की यहाँ पे तादाद होनी चाहिए, वो उनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी सहाफ़ी हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कल को आज सदीक जान पे तशद्दुद हुआ है, कल को मुझ पे भी हो सकता है, आप पे भी हो सकता है, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या, हम सब उसी वाक़े को लेकर यहाँ आए हुए हैं, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अरशद शरीफ के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे। सदीक जान का कसूर ये कि उसने कुछ हक़ाइक़ को रिपोर्ट किया। अगर अरशद शरीफ को उसके नज़रियात से या उसकी इन्फॉर्मेशन से इख्तलाफ था तो उसके खिलाफ अदालत चले जाते, FIA चले जाते। कमज़र्फ़ ये छोटा शख्स होता है, वो हमला करता है, तो अरशद शरीफ ने सदीक जान को नईफ और नातवान समझ के उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर यलगार की और उसको जद्दोकोब किया। हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं और आज एक पहचान हुई है, एक लकीर खींची है उन लोगों के दरमियान जो जालिम है, उन लोगों के दरमियान जो झूठ पे अपना एजेंडा चलाते हैं और उन लोगों के दरमियान जो मजलूम है और जो हक और सच की बात करते हैं। और भाई क्या कहेंगे, आप यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और सारे आपके साथ दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी भी मौजूद है, वेल प्लान्ड है यहाँ पर और ख़ुद लोग ये लोग आए हैं एहतजाज करने से साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बड़ा अच्छा है और जुल्म और सितम के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, हैवानियत के खिलाफ कहीं पर भी मुजाहरा हो, कोई भी कर रहा हो, हमें उसका मज़हब नहीं देखना चाहिए, हमें उसकी कौमियत नहीं देखनी चाहिए, हमें उसकी ज़बान नहीं देखनी चाहिए। हमें हमेशा जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। सदीक जान के खिलाफ कल जो जानवर जो यहाँ पाया जाता है ARY में, जिसको अरशद शरीफ कहते हैं, उसके और वो उसके साथ जो दहशतगर्द मौजूद था अदील राजा, इन सब ने जो कल बदमाशी की है सदीक जान के साथ गवादर में, उसको निहत्तर देख कर उसके ऊपर अटैक किया है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। सिविल सोसाइटी आज निकली है, सदीक जान के चाहने वाले निकले हैं, ये सारे दोस्त यहाँ पर जमा हैं ताकि सदीक जान के साथ इज़हार यकजहती करें और सदीक जान को यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह हमेशा जो है सदीक जान को सपोर्ट किया जाएगा। बेशक सपोर्ट करेंगे, आप उनके करीबी दोस्त हैं, मामला क्या लगता है आपको? ये एक पुराना मामला है, एक केस में सदीक जान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी पिछले साल, तो सदीक जान ने उस पर रिबटल दिया था। अरशद शरीफ को और अदील राजा को वो रिबटल पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से फिर ये अब घटियापन किया गया है। तो सहाफ़ी जो हैं वो चुप हैं, जो कि कुछ होता तो इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे इदारों पर, वो अभी तक खामोश हैं इस पूरे वाक़े पर। बस ये मुनाफ़कत है, अब वही देखा जा रहा है कि अपने अपने मकासद और अपने अपने फ़ायदे देखे जा रही हैं और सहाफ़ियों को, क्योंकि अरशद शरीफ ARY का सहाफ़ी है तो शायद उसके ख़िलाफ़ उस तरह से बात करना गवारा नहीं है किसी को, इसलिए ये सारा जो है ना सहाफ़ी इसके ऊपर खामोश है। हालांकि जुल्म और ज़्यादती चाहे किसी सहाफ़ी के साथ हो या गैर सहाफ़ी के साथ हो, उसके ऊपर खामोश नहीं रहना चाहिए। सुना है माफ़ी तलाफ़ी की बातें भी हो रही हैं? माफ़ी तलाफ़ी की गुफ्तगू कल से हो रही है। CPEC अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने कल सदीक जान को कहा कि आप जो है वो बस जाने दें, जो गलती हो गई है उसको छोड़ दें, आप माफ़ी तलाफ़ी करें। और प्राइम मिनिस्टर का आज विज़िट है, आज जो हो चुका है, तो उस सिलसिले में आप माहौल ख़राब ना हो तो आप जो है ना बस जाने दें।
लेकिन सिद्दीक जान को शाबाश हम देते हैं कि वो अभी तक डटा हुआ है और मज़ीद डटा रहेगा। मेरी अभी बात हुई कोई घंटा पहले सिद्दीक जान से, वो कोई माफ़ी तलाफ़ी के चक्कर में नहीं है, कार्रवाई करेंगे, FIR करवाएंगे और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक जो भी चीज़ क्या मुतालबे हैं लास्ट में? मुतालबा अरशद शरीफ को उसके गुंडों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये सहाफत के भी खिलाफ है किसी पर हमला करना। बिल्कुल ऐसे ही सहाफत के इंसानियत के खिलाफ है और ये जिस तरीके से हमला किया गया इनको कानून ये कहता है कि ऐसे लोगों को जो किसी पर जानलेवा हमला करें उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए और उनका ट्रायल होना चाहिए। तो यही हमारा मुतालबा है। आप सहाफ़ियों पर हमले की बात की जाए तो ये एक नया इंसिडेंट नहीं है, लेकिन सहाफ़ी पे हमला किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जो कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से प्लानिंग चलती आ रही थी और जाकर अभी जो पुराने इख्तलाफात हैं वो इस नहज पर आ गए कि उस लड़ाई के नतीजे में ख़त्म हुए। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे लोग जैसे भी आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, मैंने भी यहाँ पर कवर किया है, तो लोगों में इतना गम व गुस्सा है। वो कहते हैं कि अगर सिद्दीक जान पे हमला हो सकता है तो यहाँ पर भी अरशद शरीफ जब भी हमें कभी मिलेगा तो हम उस पर ज़रूर हमला करेंगे। इसके अलावा ये कहना चाहती हूँ कि आपसी इख्तलाफात होते हैं, अच्छा क्लिशे होती हैं, लेकिन इसका ये तरीका कार नहीं है कि आप किसी ऑफिशियल जगह पे जाकर यू बिहेव लाइक दिस और आप जो है वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, एक बंदे को अकेले तन्हा पाएं और आप उस पर हमला कर दें। तो दिस इज़ नॉट अ वे टू एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशन, दिस इज़ नॉट द वे कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखें। वन शुड बी एक अगर एंकर है, एक सहाफ़ी है, बहुत बड़ा नाम है, अगर हम और आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमारे कंधों पे एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बीइंग एन एंकर, बीइंग ए रिपोर्टर, बीइंग ए जर्नलिस्ट। तो वहाँ पर इतनी बड़ी जगह पे जाकर CPAC के हवाले से जहाँ पर बहुत सारे मीटिंग्स होनी है, जहाँ पर एम्बेसडर्स मौजूद हैं, जहाँ पर PM साहब ने आना है, वहाँ पे जाके ऐसी हरकत करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इमेज के लिए एक बहुत बुरी बात है। सहाफ़त के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों को सोचने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये लम्हा फ़िक्रिया है। सहाफ़ी जो खामोश हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ अपने चैनल पे भी। हमेशा से हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया वॉर के हवाले से बात करें तो बीइंग ए डिजिटल एंकर और बीइंग ए मेन स्ट्रीम का एंकर, ये हमेशा से इख्तलाफात पाए जाते हैं, एक तनाज़ा होता है, क्रिटिसिज्म होता है। ये फ़ाइट क्यों है? इंडिविजुअल मेरी अपनी राय है, मेन स्ट्रीम का कोई बंदा है उसकी अपनी राय है। आई हैव ऑल्सो वर्कड इन मेन स्ट्रीम मीडिया, आई एम अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे इख्तलाफात बदल जाएंगे, मेरे इंटरेस्ट बदल जाएंगे। बीइंग एन इंडिविजुअल आपकी जो राय है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो जर्नलिज्म में आपका होना चाहिए, वो कहीं भी हो, आपकी किसी भी मीडिया का हिस्सा हो, इट डजंट मैटर। देन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आपको सही के लिए खड़े होना है, आपको सच का साथ देना है।